Sonam, you there? ओके ओके, किसी को पता है क्या कि इतने ही आज लोग आएंगे क्लास में, या कोई और आ रहा था और दे आर नॉट एबल टू एंटर द क्लास? एनीबडी हैव एनी क्लू अबाउट इट? मैम क्लास पहले ज्वाइन नहीं हो रही थी, तो हाँ। शायद अब लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। ओके, हाँ पहले नहीं हो रही थी। ओके फाइन, लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। तब तक किसी को कल वाले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है? ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं तब तक हम लोग कल वाला कॉन्सेप्ट जो रंजना ने प्रोग्राम बनाया है, ये इसी को देख के, ठीक है? ओके, एज आई कल जैसे हम पढ़ रहे थे, तो क्लास में क्या होता था, क्लास हमारा एक तरह का टेम्पलेट होता था और ऑब्जेक्ट उस टेम्पलेट का एक इंस्टेंस होता था। अगर एक बिल्कुल प्रॉपर टर्म्स में बोलूं, क्लास की डेफिनेशन पता क्या होती है कि क्लास होती क्या है? क्लास एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमें एक ऑब्जेक्ट के लिए। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड। ओके, एक तो ये चीज थी, और हम क्लास को डिफाइन कैसे करते थे? एम आई ऑडिबल? यस मैम। किसी को क्लास के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, या मैं एक बार रिवाइज करा दूं, लाइक फॉर 2-3 मिनट्स, अब तक लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में, एंड देन फिर उसके बाद जो आगे कॉन्सेप्ट्स है वो हम चालू करेंगे। ओके मैम। ओके ओके, एक चीज में पहले टू बिगिन विद, आज पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग एक टॉपिक जो है ना, जो मेरे को पढ़ाना है, दैट इज क्लास एट्रीब्यूट्स। हम क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में, एक तो क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हम उनके बारे में देखेंगे, ठीक है? क्लास एट्रीब्यूट्स के बाद एक टॉपिक है जो एक चीज है, डिलीट कैसे कर सकते हैं। हमने कल ये तो देखा कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, अगर हमें बाय चांस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तो वो आज देखेंगे। और उसके बाद कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी मैं, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, इनहेरिटेंस क्या होती है और ओवरलोडिंग क्या होती है, ठीक है? और इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम भी बना के दिखाऊंगी मैं, ठीक है? तो ये सब हम आज करेंगे, एंड प्रोबेबली जो मेरी तरफ से समझाने वाला था इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग एंड क्या है, हाउ टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट। ये 3 टॉपिक बचे हैं सिलेबस के हिसाब से फ्रॉम माय एंड।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आज इसको पढ़ा के अगले सैटरडे अगर कोई प्रोजेक्ट बना सकता है आउट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव स्टडीड थ्रू आउट द क्लासेस, तो वी कैन डिस्कस। कोई अपने प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हो आप, जैसे कोई प्रोजेक्ट इन द सेंस जैसे हमने मैजिक 8 बॉल वाली गेम बना के देखी थी, गेसिंग द नंबर वाला प्रोजेक्ट छोटा सा बना के देखा था, हमने एक प्रोजेक्ट बना के देखा था हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम वाला, ठीक है। और क्या बना के देखा था हमने, कुछ ऐसे छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो क्या हो सकता है कि अगर किसी को किसी भी प्रोजेक्ट पे डाउट है तो यू कैन अगले सैटरडे वाली क्लास में यू कैन गेट द डाउट्स, और अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है देन अगले सैटरडे वाली जो क्लास होगी ना उसमें मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है। और टर्टल के रिलेटेड कोई डाउट होगा किसी को, मतलब अगर किसी का कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है तो मेरे को मेल कर देना, मैं उसको फिक्स कर दूंगी, ठीक है। दैट आई कैन डू, क्योंकि टर्टल में मेरा भी इतनी कमांड नहीं है। एंड गुड, तो ठीक है, तो आज की क्लास चालू करें। तो बिफोर स्टार्टिंग अप द क्लास मैं एक बार क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट फिर बता देती हूँ। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते थे, जो क्लास होती है हमारी, बस हमें 4 चीजें याद रखनी है क्लास के बारे में, कि वो यूजर डिफाइंड होती है, और जो क्लास होती है वो प्रोवाइड करती है बेसिक स्ट्रक्चर हमारे ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हमारा क्लास जो होता है एक टेम्पलेट होता है, ठीक है। क्लास में क्या होता है, क्लास में 2 चीजें होती है, एक होते हैं हमारे डेटा मेंबर्स जो वेरिएबल होते हैं ना, जैसे कल मैं बता रही थी नंबर ऑफ अटेंडेंस, नंबर ऑफ लीव्स, देन एज, कोई भी हम वेरिएबल क्लास के अंदर लिखते हैं उसको हम क्लास वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स बोलते हैं। और मेथड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। मेथड मेंबर्स वो जो फंक्शंस होते हैं ना क्लास के अंदर उसको हम बोलते हैं मेथड मेंबर्स, ठीक है। तो क्लास क्या हुई, क्लास इन शॉर्ट क्या हुई, इट कंसिस्ट ऑफ दिस डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स, ठीक है। और इन दोनों को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं होते, बस इंस्टेंसेस ऑफ क्लास होते हैं, ठीक है। और डेटा मेंबर क्या होता है, अगर डेटा मेंबर की बात करूं तो डेटा मेंबर डिफाइन करते हैं हम लोग जो वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं या क्लास वेरिएबल्स हैं, उन दोनों को अगर जनरलाइज टर्म दो तो मैं डेटा मेंबर बोलते हैं उनको। कि क्या होता है, डेटा मेंबर वो वेरिएबल का नाम होता है जो डिफाइन करते हैं हम इधर क्लास में या इधर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। वो क्या, उनमें क्या होता है कि इट होल्ड्स जो डेटा हमारा एसोसिएटेड रहता है क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मतलब वो लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग हो रही है, गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ठीक है। डोंट वरी, क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। देन उसके बाद ये हमारा डेटा मेंबर्स हमने देखा, ठीक है। एक चीज और देखी थी हमने, इंस्टेंस वेरिएबल्स देखे थे। इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होते थे, जो वेरिएबल हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होते थे वो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते थे, ठीक है। एंड और क्या क्या देखा था, जब भी हम लोगों को फंक्शन बनाना होता है तो हम लोग क्या करते थे, फंक्शन बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ये क्लासेस में जब फंक्शन बनाते थे तो हम बाय डिफॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट पास करते थे सब फंक्शंस में, दैट इज सेल्फ, ठीक है। एक सेल्फ करते थे, और बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड कॉल होता है जब भी हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दैट वाज इनिट। इनिट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसको कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्लास को बनाने के लिए काम आता है। क्लास को कंस्ट्रक्ट करने वाले फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। गेटिंग, ये सब चीजें हमने कल और पिछले हफ्ते करी थी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो मैं आगे बढ़ू ना। ओके, आई एम अज्यूमिंग किसी को कोई डाउट नहीं है। तो मैं एक पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, उसको बोलते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स। हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। क्लास एट्रीब्यूट्स पता बेसिकली क्या होते हैं, हमने कहीं पे एट्रीब्यूट पहले भी करा है, याद करो। हमने
अंडरस्कोर क्या क्या अंडरस्कोर डॉक कहाँ पे किया है? किसी टॉपिक पे करा था ना हमने अंडरस्कोर डॉक? कुछ याद है हमने कहाँ पे ये यूज किया था? हमने फंक्शंस में यूज किया था ना अंडरस्कोर डॉक। हाँ, तो वैसे ही जैसे अंडरस्कोर डॉक है ना, तो वैसे ही इस चीज को क्या बोलते हैं? इट इज अ बिल्ट इन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इनके बिल्ट इन एट्रीब्यूट के बारे में एक तो हमारा अंडरस्कोर डॉक है, इसके अलावा क्लासेस के साथ कुछ 3-4 और क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड होते हैं। पहले मैं वो बताती हूँ। हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग की चिंता मत करो। ओके ओके, पहले मैं क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में बताती हूँ। क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ओके, तो ओके, सबसे पहले एक क्लास एट्रीब्यूट होता है हम पहले ही वो जो हमें सबसे पहले आता था ना अंडरस्कोर डॉक के बारे में ही पहले देखते हैं। क्योंकि ये कब यूज होता है, ये डॉक कब यूज होता था? जब हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना हो, कब क्या प्रिंट करना होता था? डॉक्यूमेंटेशन, करेक्ट। तो अब सोचोगे कि फंक्शन क्लास में डॉक्यूमेंटेशन कैसे आएगी? तो क्लास में डॉक्यूमेंट जैसे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डॉक्यूमेंट लिखते होते थे ना, वैसे ही। तो जैसे मैं क्लास लिखती हूँ, मैं कोई भी क्लास बना रही हूँ, क्लास कैसे बनाते हैं हम लोग? एक क्लास कीवर्ड लिखते हैं और उसके साथ क्लास का नेम। तो मैं एक सिंपल सा कुछ भी दे रही हूँ, ऑसम दे रही हूँ मैं क्लास का नाम। मैंने क्लास का नाम ऑसम लिखा, ठीक है। उसके बाद जब एंटर हुए, ये कॉलन के बाद जब भी हम कुछ एंटर हुए और जहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ भी कोड्स में लिखेंगे ना ऐसे करके। मैम, हाँ मैम आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो? शिट, ओके, मैं स्क्रीन नहीं प्रेजेंट कर रही। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, मैंने प्रेजेंट ही नहीं किया, मैं गलती से स्क्रीन प्रेजेंट करना भूल गई और मैं कब से सॉरी। ओके, आई एम सॉरी मैम कोई बात नहीं। हाँ, अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? सब जन पिन कर लो मेरी स्क्रीन को। हाँ मैम। ओके, मैं क्लास एट्रीब्यूट के बारे में बता रही थी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैसे ही जैसे हम लोग फंक्शन में क्लास एट्रीब्यूट फंक्शन में हमने एक एट्रीब्यूट बनाया था ना अंडरस्कोर डॉक, तो वही अगर हमें क्लास के लिए बनाना हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये अंडरस्कोर डॉक अगर किसी को याद नहीं है, हम लोग कहाँ यूज करते थे? हम लोग जब भी हमें कहीं भी किसी फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करनी होती थी तब यूज करते थे। कैसे? ये मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। जैसे सम हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे को सम का डॉक प्रिंट करना है ना, मैं सिंपली ऐसे लिखूंगी सम के साथ डॉट, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये देखना सम के बारे में जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है ना वो सारा आ जाएगा। तो वैसे ही अगर हमें क्लास की डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करनी हो कि क्लास कैसी है, ये क्लास का क्या काम है, क्या काम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? इट इज अ गुड प्रैक्टिस दैट जब भी हम क्लास बनाते हैं ना, मैंने क्लास बनाया, क्लास क्या बना रही मैं? क्लास ऑसम बना रही थी। तो जब भी हम ये कॉलन के बाद कुछ भी लिखते हैं ना, जैसे मैंने लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ दिस इज अ सैम्पल क्लास कॉल्ड ऑसम, ठीक है। तो मैंने ये क्या कोड्स में जब भी मेरा ऑसम खत्म हुआ, कॉलन मैंने खत्म किया और मैं क्लास के अंदर आई,
अच्छा, सबसे पहले जो मैंने लाइन लिखी ना, लाइक दिस क्लास इज ऑसम, कोई भी फंक्शन के बारे में कोई भी चीज लिख सकते हैं। जो हम पहली लाइन में कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारी लाइन कहाँ यूज होगी, जब भी हमें और क्या करना होगा, हमें क्लास का डॉक प्रिंट करना होगा, क्लास का बीट भी फंक्शन का डॉक और बीट भी क्लास का डॉक। तो ये पहली लाइन आएगी ना, ये एज डॉक्यूमेंटेशन एक्ट करेंगे। तो मैंने ये किया, उसके बाद मैं डिफाइन कर रही हूँ, जैसे कंस्ट्रक्टर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। स्टिल हम एक कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते थे, तो डेफ इनिट, ठीक है, फिर हम लिखते थे सेल्फ, और मैं इसमें एक छोटा सा मैसेज कर देती हूँ तो दिखाने के लिए कि जब भी हमारा फंक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा तब भी ये मेथड कॉल होगा। मैं लिख देती हूँ फ्रॉम init मेथड, ठीक है। और मैं प्रिंट करने के लिए क्या करती हूँ, इतनी क्लास बनाई मैंने आज, तो मैं प्रिंट कर रही हूँ। मैं दो चीजें प्रिंट कर रख के दिखा रही, ऑसम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक, अंडरस्कोर डॉक हाँ यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और मैं क्या कर रही हूँ, एक में AWE ABC इक्वल्स टू, ऐसे हम लोग ऑसम लिख के क्लास का नाम, और ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेक इट ऑब्जेक्ट, और अगर हमें फंक्शन बनाना हो तो हम फंक्शन कैसे बना सकते हैं, जैसे फंक्शन1, कोई भी फंक्शन का नाम, बाय डिफॉल्ट इसमें सेल्फ लगेगा। सेल्फ इसलिए लगा है क्योंकि क्लास के अंदर वाला जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें सेल्फ लगता है। ये क्यों लगता है, जैसे क्यों लगता है, जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे फंक्शन1, तो बेसिकली देखने में ऐसा हो रहा है, बट इन रियलिटी ये क्या हो रहा है, फंक्शन1 ABC, तो मेरा ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट जाता है, तो हम पे कोई एरर ना आए इसलिए हमने यहाँ पे सेल्फ लिखा। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है मैं इसमें क्या लिखना है, तो मैंने पास करके छोड़ दिया। ठीक है, अभी मैं इसको रन करके दिखाती हूँ, देखना। देखो, पहली बात मैंने पहली लाइन में क्या किया था, दिस इज द सैम्पल क्लास कॉल्ड ऑसम। ठीक है, दिस इज, ये कहा आई थी, ये जो मेरा इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट हुआ है। और दूसरी चीज क्या थी, ये चीज मैं ये लाइन क्यों लिखी है मैंने इनिट वाली, ये दर्शाती है कि जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होती ही होती। ठीक है, ये वाला क्लास एट्रीब्यूट समझ आया कि डॉक स्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं हम क्लास के साथ। ठीक है, ओके, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास है, ये भी समझ में आया ना, एक और मैं एग्जांपल लेके दिखा सकती हूँ। इतना अगर मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाई, सपोज मैंने XYZ बनाया, इसके अंदर ऑसम डाला मैंने, असम का ही मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ, तो देखना ये 2 बार कॉल हो जाएगी। ये देखो, इसका क्या मतलब, अगर मैं 10 बार 10 नए ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ना, तो ये 10 बार इनिट हिट होगा ही होगा। गॉट इट? तो ये इनिट कब ट्रिगर होता है, जब भी हमारा ये बनता है, क्या बनता है, हम जब भी एक ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो इनिट मेथड तब भी इन्वोक होता है। ठीक है, यहाँ से एक और चीज हमें इसके बारे में पता लगी। ओके, इसके बाद अभी क्या करने वाले हैं, एक और डॉक स्ट्रिंग के बारे में बताती हूँ। ये भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दिस इज PICP। ये पता क्या करता है, जब भी जो भी चीजें हमारी क्लास के अंदर होती है ना, उसको एज अ डिक्शनरी स्टोर कर देता है। कि क्लास में क्लास का जो भी क्लास का कंटेंट होता है उसको एज डिक्शनरी प्रिंट करना। तो कैसे लगेगा, जैसे मैंने ये डॉक लगाया है ना, तो वैसे ही डिक्शनरी के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने सिंपली डिक्ट लिख दूंगी।
इतना ये डॉक लगा है ना, मैं इसको कमेंट कर रही हूँ, चाहिए नहीं चाहिए, प्रिंट करने के लिए वही प्रिंट हमारा क्लास का नाम ऑसम, ठीक है, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर देन DICT। मैं इसको भी कमेंट कर रही हूँ, देखना क्या प्रिंट हुआ। उसने प्रिंट किया कि ये मॉड्यूल मेन मॉड्यूल है, ठीक है, और डॉक डॉक क्या है, दिस इज द सैम्पल क्लास कॉल्ड ऑसम। और ये मेरा इनिट फंक्शन में क्या लिखा हुआ था, इनिट फंक्शन है, फंक्शन उसमें एक फंक्शन लिखा हुआ है ऑसम डॉट इनिट, और एक फंक्शन 1 बनाया हुआ है, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स क्या है क्या नहीं है, जो भी चीजें होंगी ना सब कुछ हमारा इस डिक्शनरी में, अगर हम डॉट डिक्ट करेंगे उस क्लास के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी या उस ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट करनी होगी ना, तो हम ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट लगा सकते हैं। गेटिंग? अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट कहाँ लगाते हैं, बेसिकली हम लोग डिस्प्ले कराते हैं, डिस्प्ले एक डिक्शनरी कराते हैं इन विच क्लास का जो नेम स्पेस है स्टोर, मतलब क्लास की जो भी चीजें स्टोर होती है ना जो क्लास के अंदर है, बी एट्रीब्यूट, बी इनिट, कौन सा मॉड्यूल का हिस्सा है, जैसे ऐसे जो भी चीजें डिटेल्स प्रिंट कराने के लिए हम लोग डिक्ट यूज करते हैं। गॉट इट? हम लोग डिक्ट क्यों यूज करते हैं? हाँ, एक तरह से बेसिकली ये एज अ डिक्शनरी आउटपुट देती है, ठीक है। उसके बाद अगर क्लास का नेम पता करना हो, वैसे ही दिस इज लाइक कोई भी, मैं नोबडी यूजेस इट बट ऐसी चीज होती है, नेम है कि अगर हमें क्लास का नेम पता करना हो कि क्लास का कौन सा नेम है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डिक्ट को हटा के यहाँ पे लिख देंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। मैं इसको लिख रही, देखो क्लास का नाम था ऑसम, तो नेम प्रिंट कराने के लिए पता करना हो कि क्लास का क्या नेम था, हम सिंपली लिखेंगे क्लास का नाम डॉट और उसका ये डैश डैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम और फिर 2 अंडरस्कोर, ठीक है। उसके बाद ओके, एक चीज होती है, एक होता है हमारा बेस, ये शायद अभी नहीं समझ आएगा। बेस पता बेसिकली क्या करता है, ये प्रिंट करता है बेस क्लास को। ये बेस क्लास क्या होती है, ये इसके बारे में जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना, इसके बाद हम इनहेरिटेंस ही पढ़ने वाले हैं, तो मैं उसमें बताऊंगी कि बेस क्या होता है। हर एक क्लास की ना कुछ बेस क्लासेस होती हैं, वो मैं विल टच इट इन द इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में, और इसके ऊपर हम लोग फिर आएंगे। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि बेसिस अगर हम क्या लिखेंगे, क्लास डॉट बेसिस, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बेसिस, तो ये क्या करेगा कि जितनी भी इसकी बेस क्लास रहेंगी ना वो सब प्रिंट कर देगा। ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन जब हम वो करेंगे ना इनहेरिटेंस तब करके दिखाएंगे। उसके बाद एक और चीज होती है, ये मॉड्यूल, ओके, ये बेसिकली ये पता क्या डिफाइन करता है कि हम ये क्लास को ना कौन से मॉड्यूल में हमने डिफाइन किया है। जनरली हम लोग हमारे लेवल पे हम सारे क्लासेस को मेन मॉड्यूल में ही डिफाइन करते हैं, तो इसका प्रोबेबली प्रोमिनेंट आंसर यही आता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। तो कौन से मॉड्यूल में क्लास को किया है वो पता करने के लिए हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर मॉड्यूल यूज करते हैं। ये हमने जब मैं ये क्या करके दिखा रही थी, डिक्ट करके दिखा रही थी, आपने सबने देखा था ना, ये मैंने डिक्ट किया तो यहाँ पे एक चीज आ रही थी, क्या आ रहा था, ये देखो मॉड्यूल इज इक्वल्स टू मेन। ये मेन फंक्शन के अंदर हम एक ही फंक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए ये अगर अकेला मॉड्यूल प्रिंट कराना हो तो हम लिख देंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर मॉड्यूल। गेटिंग? ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं क्लासेस के। इसमें किसी को कोई डाउट है?
एक्सेप्ट बेसिस वाले में, बेसिस वाला जब इनहेरिटेंस बताती हूँ मैं बस क्लियर हो जाएगा। मतलब डिक्ट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, डॉक कहाँ यूज कर सकते हैं, नेम कहाँ यूज कर सकते हैं और मॉड्यूल कहाँ यूज करते हैं, इनमें तो कोई डाउट नहीं है ना आई गेस। ओके अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे छोटी सी चीज मुझे बतानी है। अगर ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो, ये हटा रही हूँ मैंने एबीसी करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है ना, तो मेरे को बस सिंपली मैं क्या करूंगी, डिलीट और डिलीट मेरा ऑब्जेक्ट का नाम, दैट्स इट। देखना मैं इसको प्रिंट कर रन कर रही, दैट्स इट। अगर मैं उसके बाद डिलीट कर दिया और मैं फिर भी एबीसी करूंगी कुछ, ये मुझे एरर देगा, देखो ये इसने एरर थ्रो कर दिया दैट एबीसी इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइन आ गया, क्योंकि मैंने एबीसी को डिलीट कर दिया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, बस सिंपली डिलीट प्रेस करना है, DEL और इसका नाम, और वो अब खुद से डिलीट हो जाएगा। गेटिंग? अगर मैं इसको डिलीट ना करती और मैं अभी चला के देखना एरर नहीं आएगा। उसने ये कुछ प्रिंट कर दिया, बाउंड मेथड और सम ये वो, तो इस डिलीट कर, जब मैंने डिलीट कर दिया तो मेरे को एरर थ्रो कर दिया ये वाली लाइन में, इसलिए थ्रो किया क्योंकि एबीसी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, सिंपल है। डिलीट कैसे करना है, सिंपली हम DEL लिख देंगे और वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी इनहेरिटेंस पे आते हैं। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बताने के लिए ना पहले ये एग्जांपल देखो। ये एग्जांपल सबको दिख रही है? ये वाली। तो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है, देखो इनहेरिटेंस के टेक्निकल कॉन्सेप्ट पे जाने की बजाय मैं एक चीज बताती हूँ। जो हम लोग वो नहीं होता था, हम लोग छोटे होते फैमिली ट्री बनाते होते थे, लिखते होते थे ना कई बार की फैमिली ट्री जब हम बनाते होते थे। मैं एग्जांपल देती हूँ, फैमिली ट्री। कुछ ऐसा बनता होता था फैमिली ट्री, है ना, कि ये दादा दादी हैं, उनमें मॉम आई, नाना नानी है, डैड आई, या वट एवर इट इज, है ना। एक रिलेशन होता था जैसे फैमिली ट्री में, जैसे कहते हैं ना जब कोई भी छोटा बेबी बॉर्न होता है कि ये उसकी मम्मी की आंखें लगी हुई हैं, इसके पापा जैसे बाल हैं, या ऐसा कुछ हम बोलते हैं ना। तो बेसिकली क्या होता है, वो मम्मी की आंखें कैसी, उसको कैसे उसकी मम्मी जैसी आंखें हैं या उसके पापा जैसे बाल कैसे हैं। तो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं ना, हम लोग हमारी मम्मी पापा की कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज या उनके बोलने का तरीका, उनका स्वभाव, जब हम पैदा होते हैं तो हम उनसे ले लेते हैं ना। या कोई हमारी ऐसी होती है, हमारी कोई आदत होती है, हमारी बुआ टाइप्स पे गई होती है, तो अब हमारी मम्मी बोलते हैं कि अरे ये आदत तो तुम्हारी बुआ जैसी है या तुम्हारे नाना जैसी है। तो ये क्या होता है, हम बेसिकली उनकी आदतें को इनहेरिट करते हैं, है ना। इनहेरिट क्या होता है, हम बेसिकली मम्मी जैसे बोलती है, मेरी मम्मी को गुस्सा बहुत आता है तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, तो मम्मी की एक प्रॉपर्टी थी, मम्मी को गुस्सा आता है, तो वो मैंने खुद में इनहेरिट कर ली। करेक्ट। तो जैसे ही हम लोग चीजें इनहेरिट कर लेते हैं ना, हमारी मम्मी पापा की आदतें, उनके बोलने चलने का तरीका, उनकी आंखें, उनके बाल, नाक, व्हाटएवर इट इज, तो हम लोग उनके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। तो वैसे ही अगर क्लास में हम लोगों को एक क्लास बनाई हो हमने,
ठीक है। और उनमें जैसे एक ये क्लास थी क्लास 1, एक और क्लास 1 थी और क्लास 2 ने उसमें इनहेरिट कर लिया। ये क्लास 1 थी, क्लास 1 से क्लास 2 ने चीजें इनहेरिट करी या कोई आदतें इनहेरिट करी। आदतें यहाँ पे क्या हो सकती हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो आंख वाख कुछ ऐसा सीन हो। यहाँ पे जब एक क्लास से दूसरी क्लास कोई फंक्शन इनहेरिट करती है, कोई डेटा मेंबर इनहेरिट करती है, तब हम उनको क्या बोलते हैं कि ये क्लासेस हैं इनहेरिटेंस में। ठीक है। इनहेरिटेंस क्या हुआ, बेसिकली जब हम एक्वायर करते हैं फीचर ऑफ समथिंग या एक्वायरिंग अ फीचर ऑफ अ पेरेंट क्लास। ठीक है, इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। अभी इनहेरिटेंस क्यों आई पिक्चर में, देखो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ फंक्शंस हमने क्लास 1 में डिफाइन करे और वो फंक्शन हमें क्लास 2 में क्लास 3 में हमने यूज कर लिया। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फंक्शन अगेन इन द क्लास 2 और क्लास 3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्लास 2 को क्लास 1 से इनहेरिट कर सकते हैं। ऐसा होता है ना। इनहेरिट का एक और मतलब बताती हूँ, जैसे वो नहीं होता कि आपके दादा की जो प्रॉपर्टी हुई वो आपके पापा को चले गई, तो पापा ने बेसिकली आपके दादा की जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी चीजें थी, उन सबको उन्होंने इनहेरिट कर लिया। और आगे जाके आपका भाई, आपकी बहन या आप खुद उन आपके पापा की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाओगे। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने उनके कुछ फीचर्स को एक्वायर कर लिया। तो वैसे ही हम अगर किसी एक फंक्शन से, जैसे क्लास 1 के में जो फंक्शन बनाए हैं और वही फंक्शन मुझे क्लास 2 के अंदर चाहिए या क्लास 3 के अंदर चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं इनहेरिट करूंगी। इनहेरिट करने से क्या हुआ, मेरी कोड की लेंथ कम हो गई क्योंकि मैं कोड को क्या कर रही हूँ, रीयूज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बस क्या हो गया कि एक दो क्लासेस की चीजों को मिक्स करके उनसे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज एक्वायर करके हम एक नई क्लास बना लेते हैं। जी, मुझे एक बार और बताएंगे क्या? मेरे को थोड़ा इनहेरिटेंस क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, इनहेरिटेंस का पहले कॉन्सेप्ट बताती हूँ। इनहेरिटेंस होता क्या है, इनहेरिटेंस इन शॉर्ट क्या हुआ, अगर हमने वो नहीं बोलते, हम पाइथन का मतलब भूल जाओ, बेसिक मतलब पे आते हैं। इनहेरिटेंस वो नहीं होता है, हम लोगों को कहते हैं ना विरासत में इस इंसान को क्या मिली, अपने पापा की सारी जायदाद मिल गई। या ऐसा भी होता है ना कि जब भी हम किसी दूर के रिश्तेदार को मिलते हैं, वो हमें बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी है, या तुम बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी ही लगती हो, या तुम अपनी नानी जैसी लगती हो। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमने अपनी नानी की, अपनी मम्मी की जो फिजिकल क्या होते हैं, फिजिकल फीचर्स थे ना, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके बाल लंबे थे या कैसा भी कुछ था, तो हमने अपने अंदर इनहेरिट करी थी जब हम जब पैदा हुए थे। तो बेसिकली इस चीज को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। जैसे कि यदि मैं अपनी मम्मी से एकदम मैच करती हूँ, तो ये भी इनहेरिटेंस हो गया। हाँ, ये भी इनहेरिटेंस हो गया। आपकी आंखें आप बिल्कुल मम्मी जैसी है, तो ये कौन सी एग्जांपल हुई, ये इनहेरिटेंस हुई है ना। क्या जी? तो वैसे ही पाइथन की अगर बात करें, तो पाइथन में क्या हुआ, अभी एक वो ये सपोज क्लास 1, ये वाली एग्जांपल पे जाते हैं, ये क्लास 1 थी, क्लास 1 वही होगी, हमारा क्लास 1 हमारी नानी है। ठीक है, नानी बिल्कुल मम्मी बिल्कुल नानी की जैसे दिखती है, तो ये क्लास 1 हुई नानी, और क्लास 2 क्या हुई, मम्मी। मम्मी बिल्कुल मम्मी बिल्कुल नानी के जैसे दिखती है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो मम्मी की बेटी थी वो बिल्कुल मम्मी के जैसे दिखती थी। तो पहले क्या हुआ, नानी से प्रॉपर्टी मम्मी के अंदर आई और फिर मम्मी से वो प्रॉपर्टी बेटी के अंदर आ गई।
तो जब भी हम किसी भी क्लास से कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? इनहेरिटेंस। समझ में आया अभी इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? या दी समझ आया। यस मैम। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मैं प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ इनहेरिटेंस के रिलेटेड, सो दैट अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इरेज कर रही हूँ, तो देखते जाना मैं क्या कर रही हूँ। अगर फिर एक बार मैं प्रोग्राम पूरा लिख के फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, मतलब मैं कुछ लंबा प्रोग्राम लिखूंगी, तो देखना क्या लिख रही हूँ। ओके, मैं सबसे पहले क्लास बना रही हूँ, क्लास का नाम लिख रही हूँ मैं पर्सन। मैंने क्लास बनाया पर्सन, उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक डिफाइन किया, एक फंक्शन बना रही हूँ। ठीक है, गेट नेम। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक सेल्फ लिया और मैंने नेम बना दिया। फिर इसमें मैं क्या कर रही हूँ, सेल्फ डॉट नेम। हाँ, मैम गेट क्यों लिए हैं? अरे गेट नेम ये वाला, यस मैम। ये तो फंक्शन का नाम है, आप इसके लिए कुछ भी लिख सकते हो। मैंने फंक्शन का नाम गेट नेम लिया है, गेट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये मैंने फंक्शन का नाम रखा है। यस मैम। तो मैंने नेम किया इज इक्वल्स टू नेम। मैं एक और फंक्शन बना रही हूँ, डिटेल्स। इसमें मैंने सेल्फ लिखा। ओके, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो आज हमने पढ़े हैं, जैसे मैं इसमें सेल्फ लगा रही हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हमने कोट्स लिखी थी, कोट्स में हम लिख रहे हैं रिटर्न्स स्ट्रिंग containing name of the person। मैं क्लास क्लास को भी एक वो दे देती हूँ, बाद में हम प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, returns person object with given name। ठीक है, एक क्लास ये हो गई। अभी देखना इनहेरिटेड क्लास कैसे बनानी है। तो इनहेरिटेड क्लास बनाने के लिए हम सिंपली क्या लिखेंगे, क्लास, क्लास का नाम, जैसे मैं क्लास बना रही हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे अभी ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे, पेरेंट क्लास का नाम, जिस क्लास से हमें प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है उसका नाम। जैसे ये मैं चाहती थी ये मेरी पेरेंट पर्सन क्लास से जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो स्टूडेंट क्लास के अंदर आ जाए, तो स्टूडेंट क्या हुई, मेरी चाइल्ड क्लास, और ये ऊपर वाली क्लास जहाँ से हम प्रॉपर्टीज ले रहे हैं वो होती है हमारी बेस क्लास। तो मैंने यहाँ पे लिखेंगे क्लास और फिर लिखेंगे चाइल्ड क्लास का नाम, और फिर ग्राउंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे जहां से हमें प्रॉपर्टीज चाहिए। वही मैं अगर नॉर्मली बोल दूं तो क्लास बेटी और ब्रैकेट में लिखा मम्मी। ठीक है, या क्लास मम्मी और ब्रैकेट में नानी। ठीक है, तो वो लिखा। और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक ऐसे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख रही हूँ, मतलब ये मैसेज लिख रही हूँ। अगर मेरे को हम वो डॉग के लिए अगर हम लोग अच्छी सी अगर ऐसी क्लास डिफाइन कर रहे हैं ना जो सबको समझ में आ जाए, तो जनरली हम लोग कमेंट लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट। तो ये आर्गुमेंट क्यों लिखा है, ये आगे हम डिटेल्स लिखेंगे, जैसे स्टूडेंट का नाम, उसकी ब्रांच और उसका ईयर। ठीक है, तो मैंने ये लिखा। अभी देखना, अभी मैं क्या कर रही हूँ, डिफाइन कर रही हूँ मैं फंक्शन फिल चेंजेस। मैंने लिखा सेल्फ कॉमा नेम,
comma branch comma year। इसके अंदर अभी देखना पर्सन, पर्सन ये ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाली क्लास का नाम डॉट, ये इसका जो फंक्शन था ना, मैं ये गेट नेम वाला मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, और इसको दो आर्ग्यूमेंट चाहिए थे, सेल्फ और नेम, तो वही यहाँ पे भी मैं वही डाल रही हूँ, क्या है सेल्फ कॉमा नेम। फिर मैंने क्या किया, मैंने लिखा सेल्फ कॉमा ब्रांच, ठीक है, सेल्फ कॉमा, ये चला के दिखाती हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं पता नहीं क्या ही मुश्किल से चीजें लिख रही हूँ, सिंपल वही चीजें लिखती हूँ जो हमने देखी थी। फिर मैं एक और फंक्शन बना रही हूँ, सेल्फ सेल्फ डॉट ईयर। मैं एक और क्लास बना रही हूँ और क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया, क्लास टीचर पर्सन इनहेरिट कर रही है, ऑन टीचर नेम का मैं ब्रांच कर रही हूँ, मैं फिर वही फंक्शन को कॉल कर दूँ, पर्सन डॉट गेट नेम सेल्फ कॉमन नेम और branch is equals to branch. Wait, print details. Name.
फिर वही कॉल कर रही मैं। कॉल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट बना रही हूँ भी मैं, person1 is equals to मेरी person क्लास थी, ठीक है, student1 मैं डिटेल्स वाला कर रही हूँ, person1 डॉट गेट नेम, उसमें नाम एक ही डाला था, मैं जॉन डाल दी। फिर मैं student1 कर रही, इसके फंक्शन तो फिल डिटेल्स जैक, CSC, year 2020, टीचर के बारे में, नाम दे रही मैं जिमी, ब्रांच लिखते EC, इसको रन करके देखती, इनको रन करने पे क्या क्या आएगा, कुछ नहीं आया रन, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं किया है, कोई एरर नहीं आया, मतलब मैंने सही किया है, प्रिंट कर रही, प्रिंट person1 dot get details, देखो नन नन नन, ये क्यों आया नन, देखते हैं क्या है, प्रिंट, ओके, यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं किया है, मैं प्रिंट कर देती हूँ, ऑन कर देती हूँ, ऊपर जॉन आया, चेक करते हैं, स्टूडेंट डॉट गेट डिटेल्स, ये है ना, इसको प्रिंट नहीं करते हैं, नन इसलिए आया क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखी है, ओ ओ, और प्रिंट स्टेटमेंट नन इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा वो, ठीक, थोड़ा बहुत समझ में आया मैंने क्या किया, एक बार मैं वॉक थ्रू देती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना क्या किया, मैं स्प्रिंग खोल रही साइड में, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक क्लास बनाया, मेरा क्लास का नाम था पर्सन, just a minute.
ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई पर्सन, फिर उसके बाद मैंने 2 क्लासेस बनाई। ये थी एक स्टूडेंट, एक थी मेरी टीचर। यस मैम, समझ में आ गया। ओके, तो मैंने मैम पहले पर्सन की पूरी डिटेल डाली, फिर स्टूडेंट की, फिर टीचर की ना। नहीं, एक और चीज करी है मैंने। अभी आप सोच नहीं, मैंने एक और चीज करी है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन इनहेरिट कराया है, ये पर्सन डॉट गेट डिटेल गेट नेम। ये वाला फंक्शन कहाँ से आया? दोनों क्लासेस में, स्टूडेंट और टीचर में, ये यहाँ से आया है। पर्सन से मैम। हाँ, पर्सन से आया। मैंने यहाँ पे ये फंक्शन दोबारा डिफाइन नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिंपली ये वाले फंक्शन को सेल्फ डॉट नेम को रीयूज कर लिया। तो यहाँ से 2 फंक्शन आए पर्सन से। पर्सन डॉट जो गेट नेम फंक्शन था ना, ये फंक्शन कहाँ से आया? ये फंक्शन आया हमारा पेरेंट क्लास से। पेरेंट क्लास कौन सी हुई हमारी यहाँ पे? पर्सन। एक पर्सन क्लास से हमने 2 क्लासेस इनहेरिट कराई। एक का नाम था टीचर और एक क्लास का नाम था स्टूडेंट। ठीक है, और फिर एक और चीज करिए। ठीक है, पहले इतना समझ में आया इनहेरिटेंस के बारे में कि यस इनहेरिटेंस मैम। क्या है? ओके, अभी नाउ द थिंग कम्स। ओके, आई एम डिलीटिंग इट, इसको साइड पे रखती हूँ। अभी ये हमारा कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस का। ठीक है, अभी एक चीज होती है, अभी एक चीज और ध्यान रखना। ये यहाँ पे भी मैंने मेथड का नाम लिखा गेट डिटेल्स। यहाँ पे भी मेरा मेथड का नाम है गेट डिटेल्स, यहाँ पे भी गेट डिटेल्स है, यहाँ पे फिल डिटेल्स है, और यहाँ पे भी फिल डिटेल्स है यहाँ पे। तो अगर हम सेम फंक्शन, जो फंक्शन का एक ही नेम होता है ना, उस फंक्शन को हम लोग कहाँ अलग अलग पेरेंट क्लास में कॉल कर लिया, यहाँ सब क्लास में कॉल कर लिया सेम फंक्शन नेम को, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। इसको क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। कि एक ही फंक्शन नेम को हम लोग बार बार वही फंक्शन नेम को रीयूज कर रहे हैं। तो ये अगर सेम मेथड है और एक बार ओवरराइडिंग, मतलब कि एक मेथड वही सेम नेम का मेरा पेरेंट क्लास में है और सेम नेम का वही मेथड हमारा किस में है? हमारा वही मेथड है सब क्लास में। तो ऐसे वाले मेथड को क्या बोलते हैं? यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं, अलग स्पेशल सम फंक्शनैलिटी ये हो सकता है, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ? इनहेरिटेंस और मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने एक साथ 2 कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी। एक मैंने इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल दे दिया और मैंने मेथड ओवरराइडिंग का भी एग्जांपल दिया। ये दोनों चीजें क्लियर है ना सबको कि इनहेरिटेंस क्या होती है और ये क्या होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। ये एक, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, वो उसको बोलते हैं हम लोग मेथड ओवरलोडिंग। तो बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? मेथड ओवरलोडिंग कुछ नहीं होती, बस अगर मेथड ओवरलोडिंग की एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊं मैं। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड, यहीं पे जैसे मैंने ऐड मेथड बनाया, ठीक है, इसमें मैंने a कॉमा b दे दिया मेरे आर्ग्यूमेंट, और मैंने ऐड मेथड बनाया, मैंने बनाया a कॉमा b कॉमा c। मैंने एक ऐड मेथड बनाया a कॉमा b कॉमा c कॉमा d।
सेम नेम है, बस नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफर कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस पता लगा ना कि क्या होता है मेथड? ये मेथड ओवरलोडिंग की एग्जांपल हुई। ये तीनों चीजें समझ में आई? मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग और इनहेरिटेंस क्या होती है? Yes, ma'am. Just a minute. एक प्रोग्राम बना के देखिए इन सब के रिलेटेड। 2-3 प्रोग्राम बना के देखते हैं। Okay. ओके फाइन। तो एक इनहेरिटेंस के रिलेटेड ही, अच्छा इनहेरिटेंस की टाइप्स भी बतानी थी मुझे। एक मिनट मैं टाइप्स बता दूं। तो बेसिकली इनहेरिटेंस की कुछ ओके, ये वाला डायग्राम सबको दिख रहा है क्या? अगर एक ही पेरेंट क्लास होती है और एक ही चाइल्ड क्लास होती है, तो उसमें अगर चाइल्ड पेरेंट से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है तो उसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है, या सिंपल इनहेरिटेंस। अगर एक चाइल्ड क्लास ने कुछ प्रॉपर्टीज पेरेंट 1 से ले ली और पेरेंट 2 से ले ली, जैसे कि वही मेरी आंखें मेरी मम्मी जैसी है और मेरे बाल मेरे पापा जैसे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों में से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ले ली। तो ये एग्जाम्पल हुई हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस की। एक चीज जो इनकी पसंद थी इनसे ले ली, तो दूसरे की पसंद है दूसरे से ले ली, तो ये हुई हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस। देन तीसरी हुई हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या हुई? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये हुई कि हमारा क्या था, जैसे वही नानी मम्मी से सिमिलर है और मम्मी बेटी से सिमिलर है, तो नानी ऊपर फिर मम्मी फिर बेटी, तो एक ऊपर लेवल क्रिएट हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और हायरार्किकल इनहेरिटेंस कैसी हुई कि जैसे एक मम्मी जैसे मम्मी एक लेडी की 2 बेटियां हैं और दोनों उसी के जैसी हैं, तो वो क्या हुआ कि पहली बेटी ने भी मम्मी के सारे फीचर्स एक्वायर किए और दूसरी बेटी ने भी सारे फीचर्स एक्वायर करे, उसको बोलते हैं हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और अगर इन चारों की कॉम्बिनेशन में से कोई भी और इनहेरिटेंस बने, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। गेटिंग? ये कुछ 4 टाइप्स हैं हमारी इनहेरिटेंस की। एक फंक्शन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनहेरिटेंस और क्लासेस के रिलेटेड, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें राइट अ फंक्शन करना है, हमें एक फंक्शन लिखना है जिसके दैट हैज क्लास, उसका क्लास का नाम है एनिमल, उसमें मेथड लिखना है विद द मेथड लेग्स, ओके। और उसके बाद फिर तुम्हें क्या करना है, क्रिएट करनी है, क्रिएट 2 सब क्लासेस, टाइगर एंड डॉग। उसके बाद नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसमें जब ये हो गया, नाउ
हमें करना है, एक्सेस करना है द लेग ओके फाइन, लेग को हमें हमें क्या करना है, इतना पहले इतना बना के देखते हैं कि एक क्लास में एक राइट अ फंक्शन करना है दैट हैव क्लास एनिमल with the method length. Now we have to create two sub classes tiger and dog और उसके बाद हमें एक्सेस करना है the leg method in tiger and dog. ये कैसे होगा? Any idea? सब 1 मिनट लगा के सोचो और बताना ये कैसे होगा. मैम पहले हम टाइगर और डॉग का क्लास बनाएंगे, टाइगर का। ओके, देन उसके बाद उनकी डिटेल्स का फंक्शन बनाएंगे। ओके, हाँ ठीक है। तो ओके, साथ में ट्राई करें क्वेश्चन प्रोग्राम लिखने का। ओके, पहले हम क्या करेंगे, क्लास कौन सा, एनिमल है ना। उसके बाद क्या करूं मैं, एक उसने मेथड बोला था डेफ, लेग्स क्रिएट कर दिया मैंने, हेल्प ले लिया, प्रिंट कर दिया, प्रिंट क्लास, मैंने डॉग लिखा, मैंने एनिमल लिखा, एनिमल से लिया क्योंकि हमने डेफ लेग्स सेल्फ, इसमें 2 कीवर्ड्स बताने मेरे को, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली बताती हूँ। डॉग मेथड डॉग, ये तरीका हो गया। सिंपली टाइगर एनिमल, इसके अंदर मुझे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती करी है या कुछ गड़बड़ करी है, या क्वेश्चन में क्या कुछ तो गलत है, या तो क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, या जो मैंने क्रिएट करा है उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ करी है, या कुछ कोई कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड है। मैं ऐसे लिख रही हूँ फिलहाल के लिए। पहले ये बताओ इसमें कोई गलती है क्या? समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? बेसिकली मैंने एक क्लास बनाया, एनिमल बनाया, उसमें मैंने एक मेथड कॉल कर दिया लेग्स, और फिर मैंने एक मेथड लिख दिया लेग्स इन एनिमल। ओके, फिर मैंने क्लास क्या बनाया, डॉग बनाया, वो मेरा एनिमल से इनहेरिट हो रहा है, मैंने उसके अंदर लिख दिया पास, खाली छोड़ दी।
मैंने क्लास टाइगर बनाया और मैंने उसके अंदर लिखा एनिमल और मैंने खाली छोड़ दिया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने 3 कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाए, ए, डी और टी। ए क्या लिख दिया, इज इक्वल्स टू एनिमल, डी इज इक्वल्स टू डॉग, टी इज इक्वल्स टू टाइगर। और फिर मैंने डी डॉट लेग्स और टी डॉट टाइगर टी डॉट लेग्स लिख दिया। इसमें कोई गलती है? मैम लेग्स डिफाइन नहीं किया गया है। लेग्स तो डिफाइन है रंजना, हम लेग्स डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे को। क्यों नहीं थी? क्योंकि मैंने तो इनहेरिट करा है। ओके, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, 2 तरह से हम मेथड को इनहेरिट करते हैं। यहाँ पे जो मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, मेथड को इनहेरिट करने के लिए 2 वेज होते हैं। पहला वे होता है एक्सप्लिसिटली, और दूसरा वे होता है implicitly। ओके, IMPLICITLY। तो एक होता है एक्सप्लिसिटली और दूसरा मेथड होता है इम्प्लिसिटली। जब हम कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं, देखो इनहेरिट किया है, इसका ये मतलब होता है कि हमें जरूरी नहीं है कि हम इसको दोबारा लिखें। मैं इसको यहाँ पे दोबारा भी लिख सकती हूँ। लेग्स, मैंने सेल्स लिखा, मैंने इसमें प्रिंट कर दिया लेग्स मेथड इन डॉग, और एक जगह मैंने पास कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो एग्जाम्पल थी ये मैं कॉल कर रही हूँ एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का क्या मतलब होता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम कुछ भी लिखें वो पुराने फंक्शन के अंदर। एक्सप्लिसिटली बेसिकली क्या होता है, जब हम मेथड को ओवरराइड करते हैं तो वो होता है एक्सप्लिसिटली। ठीक है, अगर हम वही सेम मेथड रीयूज करते हैं तो उस वैसी इनहेरिटेंस होती है। हमने मेथड इनहेरिट किया इम्प्लिसिटली। गेटिंग? एरर दोनों केसेस में नहीं आएगा, देखो कोई एरर नहीं आएगा। उसने लिख दिया लेग्स इन मेथड डॉग, लेग्स इन मेथड एनिमल्स। अगर मैं इसकी जगह सिंपली इसको कमेंट कट करके यहाँ पे मैं पास भी लिखूंगी ना, अभी एरर नहीं आएगा। दोनों जगह मेरा आ गया मेथड इन एनिमल्स और लेग मेथड इन एनिमल्स। ठीक है, तो मेथड को एक्सेस करने के 2 तरीके होते हैं। दैट्स, देखो इम्प्लिसिटली मेथड को एक्सेस करना या एक्सप्लिसिटली मेथड को एक्सेस करना, दैट्स अप टू अस। क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, जैसे जो ये एक्चुअल क्वेश्चन था ना इसका, जो ये डॉग और टाइगर वाला था, अगर मैंने किसी बुक से लिया था क्वेश्चन, तो उसके मैं बुक में क्वेश्चन दिया था, राइट अ फंक्शन दैट हैज क्लास एनिमल्स विद द मेथड लेग्स, create 2 subclasses, the tiger and dog, and now access the method leg in dog explicitly and in tigers. उसमें एक्सप्लिसिटली मेथड एक्सेस करो, इसमें इम्प्लिसिटली मेथड एक्सेस करो, तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन मेरे लिए बनेगा। ये एक्सप्लिसिटली हो गया, मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया और मैंने फंक्शन को ओवरराइड कर दिया, और इम्प्लिसिटली मैं दोबारा फंक्शन को डिफाइन नहीं करूंगी। मैं जो भी मेरा मेन फंक्शन में लिखा है, वही मेन क्लास में या बेस क्लास में लिखा है, तो वही मैं यहाँ पे यूज करूंगी। दैट इज माई इम्प्लिसिट। गेटिंग? समझ में डिफरेंस समझ में आया? इम्प्लिसिटली कैसे मेथड को इनहेरिट करते हैं और एक्सप्लिसिटली मेथड को कैसे इनहेरिट करते हैं, और कहाँ पे दोनों को यूज करना है। ठीक है,
अभी एक और छोटा सा क्वेश्चन बना के देखते हैं। एक ये क्वेश्चन हुआ, अभी एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम okay program that defines a class named employee, उसमें मेरे को डिफाइन करने हैं, डिफाइन 2 सब क्लासेस इंजीनियर एंड मैनेजर। बोल रहे हैं एवरी क्लास should have a method named print डेजिग्नेशन। ओके, ये मेथड क्या करेगा, प्रिंट डेजिग्नेशन, ये मेथड क्रिएट करना है that print engineer for engineer and manager for manager class। अच्छा, ये क्वेश्चन को पढ़ के देखो, ये क्वेश्चन में कौन से वे के साथ मैं मेथड को इनहेरिट करूंगी, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट? सोचो। मैम एक्सप्लिसिटी। हाँ, एक्सप्लिसिटी। एक्सप्लिसिटी क्यों? क्योंकि दोनों का जो प्रिंट स्टेटमेंट है इंजीनियर और मैनेजर का, वो दोनों डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली लगाएंगे। ठीक है, इसका कोड लिख के दिखाती हूँ मैं। ओके, कोई ट्राई करना चाहेगा इसका कोड के क्या कैसे लिख सकते हैं हम लोग? मैम यहीं पे बता दे रही हूँ आप। मैं फटाफट लिख के दिखाती हूँ। मैंने क्या किया, मैं एक क्लास बना रही हूँ, क्लास एम्प्लॉय। उसके बाद मैंने उसके अंदर क्या किया, डिफाइन प्रिंट डेजिग्नेशन, है ना। मैंने सेल्फ मेथड क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और मैं रिटर्न कर रही हूँ नॉट नोन। नॉट नोन मतलब अगर नॉट नोन इसलिए रिटर्न किया, मतलब अगर मैनेजर या इसके अलावा इंजीनियर के अलावा कोई और क्लास आ गई एज वर्स्ट केस सिनेरियो, तो मैंने नॉट नोन डिफाइन कर दिया। फिर मैं क्या कर रही, मैंने क्लास इंजीनियर डिफाइन किया। वो एम्प्लॉय का ही सब क्लास होना चाहिए था। सब क्लास करने के लिए मैंने ब्रैकेट में एम्प्लॉय लिख दिया, फिर मैं डेफ लिख रही और मैं लिख रही हुई प्रिंट डेजिग्नेशन सेल्फ। रिटर्न करो तुम, यहाँ पे तुम इंजीनियर रिटर्न करो। ठीक है, मैं एक कॉल लिख रही क्लास मैनेजर एम्प्लॉय मैनेजर। मैंने 3 क्लासेस बना दी, मैं सिंपली वही लिखूँ इज इक्वल्स टू इंजीनियर एम इज इक्वल्स टू मैनेजर। प्रिंट कर रही हूँ मैं, प्रिंट करूँ मैं ई डॉट प्रिंट ई डॉट एम डॉट मैनेजर के लिए। देखो इंजीनियर और मैनेजर आ गया।
गेटिंग? मैंने क्या किया है, आसान है, कुछ नहीं किया है, मैंने क्लास बनाया, जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखते गए वैसे वैसे मैं करते गई। भाई इसमें किसी को कोई डाउट है? मतलब अभी तक हमने 3-4 एग्जाम्पल करके देखी कि मैंने एक इंजीनियर क्लास वाला एग्जाम्पल लेके दिखाया, मैंने एक डॉग टाइगर वाला एग्जाम्पल लेके दिखाया। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट में तो कोई डाउट नहीं है ना? आई गेस आसान है। ठीक है, ओके। मेथड ओवर राइडिंग के बारे में भी पता लगा ना? ओवर राइडिंग क्या होता है? ओवर राइडिंग जब हम एक ही नेम को बार बार यूज करे जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, वो होता था हमारा मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, एक और ओके फाइन, एक और व्हाट, ओके, एक और छोटा सा प्रोग्राम, एक और क्लास का प्रोग्राम उठा रही हूँ मैं। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करा के दिखाती हूँ। एक क्वेश्चन ने बोला, उसने राइट write a program that defines a class named rectangle that takes the parameter length and breadth. The class rectangle should also contain a method for computing its parameter. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है जैसे सर्कल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हुआ? लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स एंड क्या है, सारी साइड्स जिसकी भी हुई ना, 2 लेंथ और 2 ब्रेड, उन दो चारों को ऐड करके जो भी आया वो हमारा पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक प्रोग्राम डिफाइन करो जिसमें क्लास का नाम हो रेक्टेंगल, वो 2 पैरामीटर ले, लेंथ एंड ब्रेड। देखो 2 पैरामीटर उसने बोला, लेंथ एंड ब्रेड, इसका क्या मतलब होता है? अगर ऐसा कुछ बोल जाए तो हमें ये याद रखना है कि हमें पैरामीटर लेना है। पैरामीटर कहाँ लेते हैं हम लोग? पैरामीटर जब हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इनिट, अगर देखा दैट टेक्स द पैरामीटर लेंथ एंड ब्रेड, यहाँ से हमें पता लगेगा कि हमें प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाने वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया। उसके बाद फिर बोल रहा है दिस क्लास रेक्टेंगल शुड आल्सो कंटेन मेथड फॉर कंप्यूटिंग इट्स पैरामीटर, कि इसमें मेथड भी होना चाहिए जो पैरामीटर कंप्यूट करे। वो इसको लिए मैं झट से इसका आंसर लिखती हूँ। मैं सबसे पहले क्लास Sorry to interrupt, Smile. Smile, actually, I was just going away for like 15-20 minutes. I will be back. श्योर चाइना। Okay. All right. So I was just informing in case the class gets over. Okay. And maybe there, if anyone new joins, he can admit, I guess. हाँ श्योर चाइना। Okay. Okay. Thank you. I'll be back. Okay. So we were writing a program that is class rectangle. Okay, तो मैं क्या बोल रही थी, class rectangle मैंने लिखा, और def क्या करेंगे, init, यहाँ पे self, ये कॉमा लेंथ कॉमा ब्रेड्थ, मैं क्या लिख रही हूँ, सेल्फ डॉट लेंथ यार, यहाँ
यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये एल और लेंथ में, जैसे मैं कल बता रही थी, ये दोनों डिफरेंट हैं। ये जो लेंथ है ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, और ये जो एल और वी है ये सिंपली हमारे आर्ग्यूमेंट के नाम है। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एल एंड वी हो। मैं अगर लेंथ और ब्रेड्थ भी लिखूंगी ना तब भी इट विल वर्क फाइन। BREATH, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी के बाद मैं डेफ कर रही, पेरीमीटर करना था ना मेरे को, पेरीमीटर मैं वही सेल्फ ले रही, और यहाँ पे मेरे को रिटर्न करूंगी मैं, और रिटर्न क्या करूंगी मैं, सेल्फ डॉट लेंथ प्लस सेल्फ डॉट ब्रेड्थ को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अभी मैं सिंपली क्या करती हूँ, A इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल एंड कॉमा 15 A डॉट पेरीमीटर। देखना इसका आंसर मेरे पास आना चाहिए 50। लेट्स चेक क्या हुआ, something is garbad. Let's check. Okay, okay, यहाँ पे मैं प्रिंट लिखना भूल गई। should work। देखो आया 50। गेटिंग, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो कहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर यूज करना है, ऐसे हमें क्लियर हो जाएगा, और कहाँ पे किन क्वेश्चंस में हमें कंस्ट्रक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही कर सकते हैं, और कैसे इनहेरिटेंस के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कुछ क्लैरिटी हुई अभी कॉन्सेप्ट में, क्लासेस, ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस, ऑपरेटर ओवर राइडिंग क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को डिलीट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे डिलीट करते हैं, ये सारी चीजें समझ में आई। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? इजी है क्योंकि हमने बहुत मुश्किल सारी ट्रिकी चीजें कर ली हैं। बस ये थोड़ा ट्रिकी इसलिए लग रहा है क्योंकि लिखने का तरीका डिफरेंट है, और कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सिंपल है। बस एक दो बार अगर हम खुद से प्रोग्राम लिख के देखेंगे ना तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट। जो सिलेबस में मेंशन था, ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट में से जो जो चीजें मुझे बतानी थी, एक बार वील डू वन थिंग, हम लोग जितना भी मुझे सिलेबस दिया गया था उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं एंड क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ छुटा तो नहीं है। ठीक है, oh, I'll just open it. Give me a minute. Okay, तो ओके, हम लोगों ने मैम ये सिलेबस का लिंक शेयर कर सकती हैं क्या? हाँ गौरी अभी दे रही हूँ। ओके, तो हमने देखा था पाइथन के बेसिक ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, वो आई टोल्ड यू। देन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पाइथन ब्लॉक्स, ये था वो इंडेंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि कहाँ पे इंडेंट हम कर सकते हैं, इंडेंट कैसे हम कहाँ पे स्पेसिंग छोड़नी है, कहाँ पे नहीं छोड़नी है, दिस वी आई कवर्ड। देन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स,
इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने बताया। मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप और स्ट्रिंग के ऑपरेशंस के बारे में भी हमने करके देखा था। फिर हमने लिस्ट के बारे में बताया, लिस्ट और उसकी स्लाइसिंग करके देखी। टपल और टपल डेटा टाइप के बारे में मैंने बताया था। देन ठीक है, इफ एल्स और एल्स इफ के बारे में भी आई गेस वी हैड अ डिस्कशन। लूप्स के बारे में वी टॉक्ड अबाउट। देन लूप्स यूजिंग रेंज हमने करके देखा। स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड डिक्शनरीज ये सारों करके देखे हमने। देन यूज द लूप वाइल इन पाइथन ये भी करके देखा। फिर लूप मैनिपुलेशन यूजिंग पास, ठीक है, पास वाला बताया। जब हमें बॉडी में कुछ नहीं लिखना होता है तब हम पास लिखते हैं। कंटिन्यू, ब्रेक एंड एल्स ये भी हमने करके देखा। देन हमने प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, कंडीशनल ब्लॉक्स एंड लूप के रिलेटेड कंबाइन करके हमने क्वेश्चन करके देखे। देन उसके बाद फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन, पाइथन कोड यूजिंग फंक्शंस हमने फंक्शंस बना के देखे। हमने फंक्शंस का सिंटेक्स करके देखा और हमने एडवांटेजेस समझी फंक्शंस कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। फिर मॉड्यूल्स और पैकेजेस में हमने उनको इम्पोर्ट करने का देखा। देन हमने इंपोर्ट करके देखे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स और हमने लैम्डा फंक्शन के बारे में पढ़ा। लैम्डा फंक्शन था जब एक ही लाइन में हमने डिफाइन किया था, ठीक है। उसके बाद हमने रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने साथ साथ किए थे, कंडीशंस के रिलेटेड, लूप्स और फंक्शंस के रिलेटेड सबके साथ। देन उसके बाद स्ट्रिंग्स और डिक्शनरीज के बारे में पढ़ा। इट्स ए स्ट्रिंग कैसे करते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स तो हम एम्परसेंड एन वाला था ना वो वाला, ठीक है। लिस्ट और डिक्शनरीज के बारे में वी हैव टॉक्ड अबाउट। देन लिस्ट मैनिपुलेशन इन मेथड हमने ट्राई करके देखा था और डिक्शनरी को मैनिपुलेट किया था। ये मैनिपुलेशन मेथड्स कौन से हो गए कि लास्ट में कोई इंटीजर ऐड कर दो, फर्स्ट में कोई इंटीजर ऐड कर दो, या बीच में कुछ इंटीजर टाइप्स ऐड कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया, अपडेट कर दिया, वो था मैनिपुलेशन। और स्लाइसिंग वगैरह करी तो वो भी मैनिपुलेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो डिक्शनरी मैनिपुलेशन भी हमने करके देखा। फिर हमने रीड करके देखी थी फाइल्स पाइथन की में, और हमने राइट करके देखी। हमने रीड फंक्शंस किया, हमने रीड लाइन किया, रीड लाइंस किया। देन वही राइट और राइट लाइंस करके देखा। फिर हमने ऊप्स के बारे में देखा। ऊप्स की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, क्लासेस क्या आती है, ऑब्जेक्ट्स क्या आते हैं और उनको एक्सेस कैसे करते हैं, ये सब चीजें हमने देखी। फिर आज हमने देखा क्लास एट्रीब्यूट्स, बिल्ट इन क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में, डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट, डिलीट कैसे ऑब्जेक्ट को करना है, और कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने करके देखी थ्रू आउट लाइक पास्ट 11 आई गेस 10 वीक्स। अगर किसी को अभी भी इसमें कोई डाउट होता है ना तो डू वन थिंग, शुरू से लेके एक बार गो थ्रू करना, और अगर कोई भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी ऑन सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे। आई होप जितना भी हमने कॉन्सेप्ट किया है, हमने कोशिश करी है मैंने कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लें और प्रैक्टिस साथ बाय साथ करी है हमने। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है ना, और इफ यू वांट मैं कोई टॉपिक टच करूँ ऑन सैटरडे, देन डू लेट मी नो एंड आई टीच यू दैट टॉपिक। एंड यू गाइज व्हाट यू कैन डू इज, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स ट्राई करके देखे थे ना, जैसे कोई लूप वगैरह हो गया, या इफ एल्स हो गई, फंक्शंस हो गए, पैकेजेस हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, या भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाला हो गया, अगर इनके रिलेटेड शुरू से लेके हमने बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स करके देखे हैं, तो हमने करके देखे हैं। तो उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस कोर्स। अगर कोई भी डाउट होगा तो डू लेट मी नो, विल डिस्कस अगले हफ्ते, ठीक है। हाँ, दिस वुड बी इसके बाद एटलीस्ट जितना मुझे बोला गया था मेरे एंड से, जो ये मास्टर क्लास मैं लेती हूँ वो खत्म हो जाएंगी आफ्टर सैटरडेज क्लास। That's it for today. अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो मेरे से। और रंजना, आपका जो क्वेश्चन था मुझे कल टाइम नहीं लगा उसको डीबग करने का, मैं उस पर डीबग करके ना आपको मेल पे ही रिप्लाई कर दूंगी।
I hope it's okay. किसी को कोई डाउट नहीं है तो आई गेस वी कैन ड्रॉप ऑफ. यस मैम. मैम कोई डाउट नहीं है, आप क्लास खत्म कर सकते हैं. हाँ, क्लास खत्म कर रही हूँ. That's it. चिन्मय, आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो. क्लास इज ऑलमोस्ट क्लास इज ओवर.